हाय गाइस, सो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें बिकॉज क्लैट के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन, क्लैट लॉ इंटरेस्ट सारी इंफॉर्मेशन यहाँ आने वाली है। रिगार्डिंग सैट स्कॉलरशिप्स, अगर उसके बारे में जानना है तो उसके बारे में भी वीडियोस आने वाले हैं। इफ यू नीड एनी सपोर्ट लाइक दी तो गाइस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और अपने कोई भी डाउट हो अभी पहले से पहले इसको कमेंट में डाल दीजिए, अदरवाइज यू विल फॉरगेट और मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा। तो मैं डाउट्स देखूंगा, मैं तुरंत वीडियो बनाऊंगा। हाय गाइस, हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो गाइस आज ये हमारा नया वीडियो है एंड इट्स अबाउट क्लैट, इट्स अबाउट लॉ एग्जाम्स ऑफ द कंट्री। और इस वीडियो में ये बताना चाहता हूँ, आई विल टेल यू कि व्हाट मिस्टेक्स आई डिड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ द क्लैट 2018, that was my class 2018, it was my first attempt। तो मैंने क्या क्या गलतियां कर दी, आई हैव कोडिफाइड ऑल दोज मिस्टेक्स, कोडिफाई करूंगा उसको, एनालिसिस करूंगा व्हाट ऑल रॉन्ग थिंग्स आई हैव डन, और मैं चाहता हूँ वो आप ना करें बिकॉज सिलेक्शन आपका वहीं पे रुक जाएगा। तो दोज आर द मेन पॉइंट्स और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने इंक्लूड करा है। तो मेक इट अ पॉइंट कि आप इन सब चीजों को बहुत ध्यान से बारीकी से फोकस करेंगे। ये समझ डिटेलिंग से सक्सेस मिलेगी आपको। मीन्स यू आर गिविंग एनी एग्जाम्स लाइक for the CLAT, ALET, MSCT, BHU, any exams, but आपको ये चीज बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। जैसे मैं गाइस फर्स्ट पॉइंट जानना चाहूंगा, फुल जोश था बट रॉन्ग डायरेक्शन। ये प्लानिंग नहीं थी, नो प्लानिंग, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, हवा में चल रहा। चांसेस सिलेक्शन की बहुत कम है बिकॉज यू आर अनप्लान्ड। तो फर्स्टली बी प्लान, एक अच्छे से प्लानिंग होनी चाहिए। तो प्लानिंग में बताना चाहूंगा कि सेकंड इज आई वर्क फॉर अराउंड 10 to 12 hours, क्योंकि मैं आई वाज इन क्लास 12, मैं क्लास 12 में इसके बाद में फर्स्ट अटेम्प्ट लिया था। तो आई वाज वर्किंग 10 to 12 hours। द रीजन इज कि 6 hours का मैंने स्कूल हो गया, उसके बाद 3 hours का हमारा हो गया अब कोचिंग फॉर द स्कूल क्लासेस की कोचिंग हो गई। आफ्टर दैट आई हैव टू गिव मींस मेनी एग्जाम्स फॉर, आफ्टर दैट आई हैड टू गो टू जिम, मुझे जिम जाना पड़ता था, मैं जिम करता था फॉर 1.5 hours वो करता था। फिर मुझे क्लैट की पढ़ाई या समडेज क्लासेस, वीकेंड क्लासेस होती थी बिकॉज 12th में, सो आई वाज इन क्लैट पॉसिबल, तो वीकेंड क्लासेस होती थी तो उस आज तब भी मुझे साथ जाना पड़ता। तो हर चीज को मैनेज करने में दिक्कत हो रही थी। तो क्लास 12 में अगर आप निकलना चाहते तो आपको वेल बैलेंस होना चाहिए दोनों चीजों के बीच में। बोलता है आप दोनों हाथ लड्डू नहीं रह सकते, इधर भी लड्डू मिल गया क्लास 12 में, टॉप भी मार दिया और इधर ये भी कर दिया। सो बोथ थिंग्स कांट बी डन एक साथ, एक चीज पर आपको फोकस ज्यादा करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट बताना चाहूंगा कि लैक ऑफ गाइडेंस, गाइडेंस की कमी थी मेरे पास। द रीजन वाज आई वाज इन गुड कोचिंग, बहुत अच्छा मटेरियल मिल रहा था, सब कुछ अच्छा था, गाइडेंस भी अच्छी थी, बट यू नो एक एनएलयू का स्टूडेंट अगर आपको जानने वाला होता है दैट्स मच बेटर। एनएलयू का स्टूडेंट चाहे एक यूट्यूब से जैसे मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ और थ्रू पर्सनली आप जानते हो किसी को, दैट्स मच बेटर। बट ऐसा कुछ मेरे साथ नहीं था, क्योंकि मुझे पर्सनली कुछ साल पहले उसने निकाला तो ही कैन टेल मी कि कैसे कैसे होता है, हाउ इट ऑल डन, हम आपके ऐसे ही हैं भाई, ऐसे करते हैं। तो देयर वाज नोबडी जो कि मेरी इस तरह हेल्प करवाएगा। बट दिस टाइम आई एम विद यू। नेक्स्ट पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा, नॉट अबाउट नॉलेज बट मोर देन दैट। तो गाइस देखिए, जो क्लैट के एग्जाम है, जो कि लॉ एग्जाम्स हैं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट नॉलेज। नॉलेज आप ले लोगे, आप क्या कर लोगे, बिकॉज इट्स जस्ट नॉट अबाउट नॉलेज। इसमें स्ट्रैटेजीज होती हैं, डिटेलिंग होती हैं। जैसे अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, इट्स नॉट अबाउट दीज 5 सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट्स हमारे सब्जेक्ट्स नहीं है, उसके सिलेबस ही नहीं है, सिर्फ डिटेलिंग में अंदर घुसना पड़ेगा। अंदर में मैं बताना चाहूंगा कि स्पीड कैसे, एक्यूरेसी कैसे मेंटेन करना है, हाउ टू डू ऑल दिस, उसमें भी कैसे घुसना है, ये सब चीजों पे फोकस करेंगे तो सिलेक्शन होगा, नॉट जस्ट अबाउट स्टडिंग हार्ड। I've seen many people, means 99% वाले आते हैं everything, but they can't do that because वहाँ पे कुछ और चाहिए। It's not about just gaining knowledge, knowledge ही knowledge लिए जा रहे हैं, कुछ नहीं हो पाएगा। Because it happened with me, 12th में बहुत knowledge ली, बहुत ही ज्यादा knowledge ली, but I can't do anything। The reason was कि वो मेरा क्या से आना है, स्मार्ट स्टडी नहीं थी, it was just knowledge। तो सबसे बड़ी मिथ यही है कि नॉलेज बहुत ज्यादा है, नॉलेज चाहिए, ऑफ कोर्स चाहिए, बट एक लेवल पे जाइए, आपको डायरेक्शन पता नहीं क्या होना है, क्या लेना है, कितना स्टडी करना है, दीस थिंग्स। मैं इजी टास्क को फर्स्ट उठाता था। तो गाइस मैं इजी टास्क को फर्स्ट, तो गाइस अब की बार आप ये ध्यान रखिएगा, आप सबसे पहले डिफिकल्ट टास्क को उठाएंगे। तो मैं 12th क्लास में क्या हुआ था, मैं इजी टास्क, आई लव जीके। तो ये मैं चाहूंगा पीसीएम पीसीबी वाले, आई नो दिस टू, कॉमर्स के बारे में नहीं पता, आर्ट्स के बारे में नहीं पता, बट पीसीएम जो पीसीबी वाले जो हैं स्टूडेंट्स हैं, देखो कि वो पीसीएम पीसीबी में तंग आ चुके हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ऑल दिस बायो, तो पढ़ के थक गए। सो दे नीड समथिंग लाइक फैक्चुअल थिंग्स आल्सो। जैसे पीसीएम वाले होते हैं, आई वाज अ पीसीएम स्टूडेंट, तो हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग सिर्फ रीजनिंग एवरीथिंग, और उसमें बहुत वर्क करना, दिमाग लगाना, फॉर्मूलाज लगाना, खुद की रीजनिंग लगाना, नॉलेज थॉट। बट इन दिस एग्जाम ऐसा कुछ नहीं था। आपको जो है
जीके आपकी जैसे स्ट्रॉन्ग है, जीके पढ़ना ये सब चीजें, तो इसमें ये थोड़ा मैथ उससे अलग था, सो वी लव्ड इट। तो हम लोग क्या करते थे, जैसे मैं दो चीज के बीच में खेलता था। आई जस्ट फ्लिप्ड ऑन टू चीज। जैसे बोला जाता है कि हैप्पीनेस किसी एक जगह नहीं है, हैप्पीनेस आपको आएगी चेंज में। लाइक इफ आई टेल अबाउट माई थिंग, तो मैंने हैप्पीनेस मुझे चेंज मिली। फर्स्टली मुझे हैप्पीनेस मिल रही थी कि चलो ठीक है, आई वाज स्टडीइंग पीस, बट व्हेन आई चेंज्ड इट टू जीके, आई चेंज्ड टू इंग्लिश, आई चेंज्ड टू लीगल रीजनिंग। तो जब मैंने वो पढ़ा तो मुझे हैप्पीनेस मिली बिकॉज चेंज में, बट कुछ दिन बाद मैंने वही पढ़ने लगा, मुझे उसमें भी इरिटेशन होने लगी। तो आप कोई भी काम देर तक करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो दो चीज मैंने पकड़ा था, दोनों को मैं फ्लिप करता रहता, दैट वाज अ गुड थिंग। बट मैंने सिर्फ एक सब्जेक्ट फोकस करता, दैट वाज जीके। जीके पसंद था, मैं करता जाता, इजी टास्क, इजी लग रहा था। जो इजी होता है वो आपको बोर बना, जो आपको वो आपको डाउन बना देगा, कुछ नहीं ग्रो करा पाएगा। तो इजी नहीं छोड़िए, सबसे डिफिकल्ट टास्क पकड़ लिया आप, इजी। और कोई एग्जाम में ब्रोकन लिम नहीं होना चाहिए कि आप ये वीक है, ये वीक है। इट शुडंट बी एट द एंड ऑफ द एग्जाम। नेक्स्ट पॉइंट जो बताना चाहूंगा कि आई डिडंट गिव मच मार्क्स। मार्क्स मैंने दिए ही नहीं थे। आई गिव अराउंड 6 to 7 मार्क्स, मे बी 10 मार्क्स, मुझे याद भी नहीं है। आई वाज इन क्लास 12। मार्क्स मैंने दिए नहीं, और मार्क्स नहीं देने की वजह से रीजन क्या हुआ कि जब मैं एग्जाम सेंटर पे गया, आई डिडंट नो कि अरे ऐसा हो रहा है, ओ दिस 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 दिस, मुझे मैनेज कैसे करना है टाइम, आई डिडंट नो, मैं अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया। 200 क्वेश्चन से आई थिंक मैंने अटेम्प्ट करा होगा 100 क्वेश्चन तक मैं पहुंच ही पाया। और अब की बार एग्जाम से क्या था, आई अटेम्प्ट होल 200 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा, ऑफ कोर्स इट वाज नेगेटिव मार्किंग, बट एक क्वेश्चन तक नहीं छोड़ा। आप समझते कितना लैगिंग हो रही थी बिकॉज ऑफ नॉट गिविंग मार्क्स। मैंने मार्क्स नहीं दिए थे, और पिछली बार पिछली बार 7 to 10 मार्क्स दिए थे, दिस टाइम अराउंड 100 मार्क्स दिए थे। यू कैन सी कितना बड़ा गैप हो गया। मॉक सबको लाइव लाइव एग्जाम की फीलिंग आएगी। जैसे हम लोग क्या करते थे कि लाइक वी नो न्यू कि एग्जाम 2 से 4 के बीच में है, तो पूरे ईयर हम लोग 2 से 4 के बीच में नहीं सोते थे, बिकॉज वी न्यू कि अगर 2 से 4 के बीच सोएंगे तो वहां भी एग्जाम पे जाएंगे, सेंटर पे भी हम लोग को 2 4 नींद आएगी। या फिर हम लोग मेनली हम 2 4 हम लोग मॉक लिख देते थे, या तो अपने सेंटर पे मॉक लिख देते थे, या 2 से 4 के बीच में हम लोग स्टडी करते थे। मतलब ऐसा कोई लेजीनेस वाला वर्क नहीं करते थे। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। नॉट मच प्रैक्टिस ऑफ द क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मेन एग्जाम में यही है, कॉन्सेप्ट तो कुछ है, बट उसकी प्रैक्टिस जितनी जरूरी है। ऐसे लीगल क्वेश्चन हैं तो उसके कॉन्सेप्ट तो कुछ है, बट जो उसकी प्रैक्टिस होती है, आपको एक एक टॉपिक पे अराउंड 100 क्वेश्चन लगा डाली, मतलब जितने हो मैक्सिमम मैक्सिमम हमने जैसे प्रैक्टिस, दिस टाइम मैंने प्रैक्टिस करी, लास्ट टाइम इट वाज नॉट प्रैक्टिस, जस्ट नॉलेज। गाइस सबसे बड़ी मिस्टेक मेरी और थी कि मैंने आई डिडंट फील मच फॉर्म्स मैंने भरे ही नहीं थे। फॉर्म्स मैंने कौन कौन से भरे थे बता दूं। क्लैट भरा था, एलेट भरा था, एंड आल्सो थर्ड फॉर्म वाज एचपीएनएलयू। एचपीएनएलयू जैसे हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी शिमला वाली, पहले वो अलग से कराती थी, इट वाज इट्स फर्स्ट ईयर, बट अब की बात से क्लैट में हो गया। तो मेरा किसी में नहीं हुआ, मतलब किसी में अच्छा मेरा प्रोग्रेस नहीं हुआ, तो आई वाज ड्यूप्ड, मतलब कुछ नहीं हो सकता था मेरा। आई हैव टू टेक अ ड्रॉप, कोई चांस ही नहीं बचा था। मैंने कोई एग्जाम्स नहीं भरे थे, सिर्फ दीज, किसी में कहाँ जाओगे, यू विल गो नोवेयर। तो गाइस अगर आप भी अब की बार तैयारी कर रहे हैं, इफ यू आर स्टडीइंग दिस टाइम, कोई भी ऐसी गलती नहीं करेगा कि आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि मैं नहीं करूंगा, नो नो नो, व्हाई विल आई बिल यूपीएस क्या भरूंगा, या फिर व्हाई विल आई सिम्बॉयज, नो आई वोंट फिल, मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं रखना है। You have to fill all the form. This time I filled all the exams. I've qualified all the exams except ELIT. I didn't qualify ELIT, but I qualified all the exams. I got good colleges in all the exams. तो ये होता है कि आपको बैकअप प्लान रखना पड़ेगा, बी प्लान। आई हैड अ फॉरेन यूनिवर्सिटी आल्सो फॉर द बैकअप प्लान। मैंने इतना अच्छा बैकअप प्लान रखा हुआ था। बैकअप प्लान जितना अच्छे से रखेंगे आप, तो डिफिकल्टी नहीं होगी, अदरवाइज बहुत डिफिकल्टी में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने बोला जाएगा, बिलीव इन योरसेल्फ। बिलीफ होना चाहिए, बट ओवर बिलीफ, मतलब ऐसा ना हो जाए कि आप नॉट वर्क नहीं कर रहे हैं, कि आप अपनी कमियों को नहीं समझ पा रहे, अपने फॉल्ट्स को नहीं समझ पा रहे। तो नहीं, आई विल डू दैट इन द एग्जाम। एग्जाम अपने आप कुछ नहीं होने वाला है अगर मॉक्स में अच्छा नहीं दिख रहा है प्रोग्रेस। मॉक्स मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर मॉक्स नहीं दे रहे हैं तो कुछ नहीं होने वाला है। जस्ट मेक इट अ पॉइंट, होल्ड समवन अकाउंटेबल। आप जो भी वर्क कर रहे हैं, समवन शुड बी अकाउंटेबल फॉर दैट। कोई तुम्हारा वर्क देख रहा है, ओके तो इसका इतना प्रोग्रेस हुआ, ओके सो दिस गाय हैज डन दिस प्रोग्रेस, चलो मेरा बेटा इफ यू पेरेंट्स ओके 3 नंबर आए, तो ही शुड बी अकाउंटेबल। तो जैसे इट डजंट मीन कि वो जिसको अकाउंटेबल कर रहे हो ही शुड बी मोर टैलेंटेड, और नहीं मैटर करता है उसको। अपने मार्क्स होता है कि 200 मेरे आए, 150 मेरे 100 आए, 150 मेरे 90 20 जितने भी आए, आप बताओ, साफ साफ लिखो, फिर कमियां एनालाइज करो मॉक्स को, ऑल दिस थिंग। मॉक्स उससे पहले ले लो। आप अगर सेल्फ प्रिपरेशन घर पे भी कर रहे हो, मॉक्स लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज सिलेक्शन इज जीरो चांस। ट्रुथ, ऑनेस्टी, जो कि लास्ट पॉइंट बताना चाहूंगा, ट्रुथ और ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आई डिड दिस मिस्टेक। मैंने ट्रुथ और ऑनेस्टी नहीं रखी थी। मैं अपने स्कोर सही नहीं बताता था पेरेंट्स को,
इस कोर्स ही नहीं था बिकॉज मैं सोचता अरे व्हाट विल माय पेरेंट्स से, और मेरे पेरेंट्स भी मतलब दे आर वेल क्वालिफाइड, तो व्हाट विल दे थिंक, तो मैं थोड़ा सा गलत बता देता, मैनिपुलेट कर देता था। और अकाउंटेबल किसी को दिया है तो उसको बताइए व्हाट्स द ट्रुथ स्कोर, व्हाट्स द रियल स्कोर। एवरीथिंग शुड बी ऑन द टेबल, सब कुछ सामने रहना चाहिए। अगर सामने नहीं रहेगा तो गड़बड़। तो गाइज मैं यहीं पे वीडियो खत्म करना चाहूंगा। आई थिंक कुछ मैंने हेल्प करी आपकी, आई थिंक। और अगर कोई भी डाउट होता है तो पहले सबसे पहले आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाउट बता दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले, और लाइक कर दीजिए, एंड लेट्स शेयर करिए कुछ अपने ग्रुप से। आई नो कि बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं स्टूडेंट्स के, तो उसमें ग्रुप में शेयर करिए कि सब कोई जाने व्हाट ऑल गोज थ्रू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.